मैं इस रहमान, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब। टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी पार्टी सबसे पहले सीमांचल में 5 सीट जीती, उसके लिए मुबारकबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पार्टी सीमांचल के अलावा मिथिलांचल के बारे में क्या सोचती है? नहीं, देखिए, हम लोग पूरा बिहार में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सीमांचल इसलिए था कि सीमांचल में 2015 में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और वहाँ चुनाव लड़े थे और संगठन पे काम हुआ था और वहाँ लगभग चारों जिला में मजबूती से काम हुआ था। दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में भी काम हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से होना था उस हिसाब से उस वक्त नहीं हुआ था। और चुनाव जो है हम लोग गठबंधन में लड़े थे, तो गठबंधन की भी कुछ मजबूरियां रहती हैं। हम लोग सिर्फ 18 सीट में चुनाव लड़े, क्योंकि 6 पार्टी का अलायंस था, तो दूसरी पार्टियों को भी टिकट जाना था। उन लोग सीमांचल में नहीं लड़े, हम लोग यहाँ लड़े, इन लोग यहाँ लड़े, तो इसीलिए एडजस्टमेंट हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल, मिथिलांचल, मगध या शाहाबाद या आपका पटना, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और लड़े भी हमने दलितों को, हमने ओबीसी तबकात को, हमने दूसरे गैर मुस्लिम में भी, हमने आदिवासी कम्युनिटी में, सब कम्युनिटी में हमने टिकट दिया। 18 टिकट में हमने महिलाओं को भी दिया, हमने आदिवासी बिरादरी में भी दिया, हमने गैर मुस्लिम में भी दिया, हमने ओबीसी में भी दिया, हमने शेड्यूल कास्ट में भी दिया। जिसका जो था हिसाब से, जैसा संगठन का रिपोर्ट आया था उसी हिसाब से हमने टिकट दिया। किसान आंदोलन अभी चल रहा है पूरे देश में, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? पूरा स्टैंड देख रहे हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लीडर अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। हर मुद्दे पर आप देख रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार का एक मिजाज है कि कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाना है। पहला दिन से इनका यही काम, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनके राज में क्या क्या बैंक का एनपीए कितना बढ़ गया, लोन डिफॉल्टर की लिस्ट बढ़ गई, और इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, किसी तरह तोड़ जोड़ की सरकार बनाए। बिहार में भी जिस तरीके से 2019 की लोकसभा में 222 सीट भाजपा और एनडीए जीती थी, आप असेंबली सेगमेंट जब देखिएगा तो, लेकिन भाजपा 75 सीट भी नहीं पार कर पाई। अबरी बार 150 पार, 150 पार, 75 भी नहीं पार कर पाया भाजपा। ये तो नीतीश जी और भाजपा और ये दो दल मिलके ये लोग जरूर सरकार बना लिए, लेकिन आवाम का अभी भी कोई काम नहीं हो रहा। जरूर राजभवन में शपथ हुआ है, लेकिन अभी भी नूरा कुश्ती चल रही है, और आवाम को अभी एक मंत्री का 3 विभाग, 4 विभाग है, आवाम का काम नहीं हो रहा। मिथिलांचल के लोगों में कई लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग डोर बाय डोर कब सदस्यता अभियान चला? देखिए, अभी संगठन का विस्तार होगा इंशाअल्लाह ताला पूरे बड़े पैमाने पर 15 जनवरी के बाद लगभग होगा। और यहाँ पर शफकत साहब हैं, शदाब साहब हैं, अशरफ साहब हैं और रियाज साहब, और पूरी टीम काम कर ही रही है। इन लोगों ने भी बहुत मजबूती से ये चुनाव 2000 लोकसभा से ही पहले इन लोग से काम कर रहे थे, और धीरे धीरे आज नौजवानों में और बूढ़े बुजुर्ग में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चाहत बढ़ी है। प्रोफेशनल्स भी हैं, मजदूर, किसान, महिलाएं भी बहुत हमारे से जुड़ी हैं। और आज की सीमांचल में कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो औरत वोटर था, महिला वोटर थे, उनकी बहुत अहम भूमिका रही। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ चुनाव नहीं, हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बना के जो अवामी मसाइल है उसको उठाएंगे। एमआईएम सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आई है, एमआईएम काम करने हैं। क्यों भी बिहार का ज़रूर सीमांचल से एमएलए जीता है, लेकिन मिथिलांचल की आवाम, चाहे आपकी मगध हो, शाहाबाद हो, या पटना हो, या भागलपुर प्रमंडल हो, कहीं भी के 243 विधानसभा में एमआईएम का सिपाही खड़ा है। और किसी के साथ भी जुल्म होगा, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी इंसान हो, उसके साथ अगर कोई जुल्म होगा, उसके साथ ज्यादती होगी, तो एमआईएम खड़ी रहेगी। आपने देखा गुलनाज के मुद्दे पर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो एमआईएम उठाई। अख्तर उस्मान साहब ने असेंबली में उठाया, अब बड़ी मजबूती से उठाया। और हम लोग कल भी हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, और उसके बाद हम लोग ने एएमयू किशनगंज का मुद्दा उठाया, हाई स्कूल में टीचर की बहाली का उठाया, उर्दू टीईटी का उठाया मुद्दा, और जो मसाइल थे सीमांचल का और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में जो उर्दू स्कूल या माइनॉरिटी स्कूल, उसका हमने मुद्दा उठाया। और मंत्री जी ने बोला इस पर वो देख रहे हैं। उम्मीद है कि वो अच्छा फैसला लेंगे। से बात करने के लिए आपका शुक्रिया।